उसकी तो बनते नहीं है। पाकिस्तान एक स्ट्रांग मुल्क है। भाई स्ट्रॉन्ग मुल्क बातों से थोड़ी होता है, दिखना भी पड़ता है। अभी हम मईशत में कहीं भी नहीं है स्ट्रॉन्ग, पता नहीं हम कहाँ से एक हैं। मिनट मैं आपको बताता हूँ, जो स्ट्रांग नहीं होता ना, इन एवरी वाक़ा मलाई में अगर नहीं होता तो वो ख़त्म हो जाता मुल्क। तो कर्जों पर चल ही रहा है ना। नहीं, आपको क्या पता कि पाकिस्तान कितने ताकतवर है? बताएं। वो इंडिया जानता है कि वो कितना का ताकतवर। अकतर की जंग हुई, उसके बाद कोई जंग हुई। प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही थी। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमने उसमें जाना ही नहीं है, इंडियंस में जाना ही नहीं है। इसमें हमने जाना है, क्योंकि देखिए हम अच्छा, नफरत काम कर लिया लेकिन नफरत फिर नहीं गई दिल से। देखिए नफरत की बात नहीं है। अब देखिए जो हमें हमारे नबी ने जो देखिए हमने काम किया उनके साथ, क्यों हमारी उस टाइम मजबूरी थी, हमने काम करना था। आप देखते भी ना उनको। देखना क्या किया हमने, हम उनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। आप नॉन मुस्लिम्स के साथ उठते बैठते नहीं थे। देखिए आप ने कहा जरूर था कि इनके साथ, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है इनके साथ खाना खाएं ना खाएं, लेकिन आप इनके बर्तन में खाना। अरे भैया, तुमको किसने बोला हिंदुओं के साथ काम करने के लिए, हिंदुओं के साथ बैठ के खाना खाने के लिए? तुम लोगों के साथ हम लोग बैठना भी नहीं चाहते हैं, खाना भी नहीं खाना चाहते हैं, काम भी नहीं करना चाहते हैं, दोस्ती भी नहीं करना चाहते हैं, ट्रेड भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पब्लिक सोचते रहते हैं दुनिया में सिर्फ मुस्लिम रहेगा और कोई धर्म नहीं रहेगा। ये सोचते रहते हैं पाकिस्तान के पब्लिक। उन लोगों का सोच तो ऐसा ही है, आप लोग तो जानते हैं। वो लोग चाहते हैं पूरा दुनिया में हम लोग राज करेंगे और कोई नहीं रहेगा, ये तो आप लोग जानते हैं। आज एक बहुत मज़ेदार वीडियो लेके आए हूँ आप लोगों के लिए। उन लोगों का हवा निकल गया है। यूक्रेन में फर्स्ट हिंदू विलेज देख के पाकिस्तानी पब्लिक का हवा निकल गया है। हाँ दोस्तों, जब रूस के साथ यूक्रेन का जंग चल रहा था तब पाकिस्तान यूक्रेन को बहुत सपोर्ट किया था, बहुत मिसाइल भेजा था, ये तो आप लोग जानते हैं। यूक्रेन को भेजा था बहुत मिसाइल पाकिस्तान। वो लोग जब देखा ना यूक्रेन में हिंदू विलेज बन रहा है, वहाँ के पब्लिक हिंदू बन रहा है, ये देख के हवा निकल गया है पाकिस्तानियों का, पूरा बौखला गया है। हाँ दोस्तों, पूरा बौखला गया है। वही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत मज़ेदार वीडियो है, पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है और मज़ा लेना है, आनंद लेना है। ऐसा वीडियो कभी कभी मिल जाता है, मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाता हूँ। ये वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का कितना हवा निकल गया है और कितना बौखला गया है। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन के हवाले से। खबर आ रही है कि यूक्रेन में पहला हिंदू विलेज बनाया गया है। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को, स्पेशली भारतीयों को सपोर्ट करने के लिए, भारत के लिए वहाँ पर पूरा का पूरा हिंदू विलेज बना दिया गया है। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो कितनी प्रिविलेजेस पाकिस्तानियों को मिलती हैं, बाहर के ममालिक में जाकर इंपॉर्टेंस कितनी मिलती है, आज हम वो लोगों से जानेंगे और स्पेशल हिंदू विलेज की वीडियो दिखाएंगे भी। मैं स्क्रीन पर चला देती हूँ, उनसे इस बारे में भी राय लेंगे कि इंडिया के कल्चर को ज़्यादा वैल्यू किया जा रहा है बहुत से ममालिक के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर क्या वजूहत है, भारत को प्रेफरेंस दी जाती है। लोगों से जानते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जो टैलेंट पाकिस्तान में है, मुझे नहीं लगता ये टैलेंट किसी पूरी दुनिया में होगा। कौन सा टैलेंट है इधर? यहाँ पे हर चीज़ का टैलेंट है, जो पढ़ा लिखा है। एजुकेशनल टैलेंट हमें नज़र नहीं आ रहा, रट्टाफिकेशन यहाँ पर है। कौन सा टैलेंट? अगर एजुकेशन में आप कहेंगी ना तो एजुकेशन का टैलेंट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो इतनी अच्छी एजुकेशन है हमारी, इतनी ज़बरदस्त है। आप हकीकत बात है, मैंने अभी मेरे तकरीबन ये 1 माह में मैंने देखा है कि पढ़े लिखे क्या एम कॉम पढ़े हैं और 12 साल से हमारा सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। हमें मॉडर्न थ्योरीज के बारे में नहीं पता है, रिसर्च के बारे में नहीं पता है हमारे स्टूडेंट्स को। ये हम लोगों की एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है। दुनिया भर में आप अपनी डिग्री लेकर किसी इंडियन के साथ खड़े होइएगा, वो इंडियन को प्रेफर करेंगे, आपको कभी प्रेफर नहीं करेंगे। मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने सब ये मोबाइल को छोड़ा, उन्होंने स्टडी को
और उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी है। अब दुबई में आप अंदाज़ लगाए, मैंने एयरपोर्ट पे देखा है कि घोड़ा जो है ना, जो बाइट की ब्रिटिश लोग हैं, वो इंडियन का खड़ा होकर वेट कर रहा होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो बिजनेसमैन है और टॉकिंग वाइज हर चीज़ परफेक्ट है उनके लिए है। ब्रिटिश वेट करता है उनका खड़ा होके। हमारा वेट उसने करना नहीं, उसने सिर्फ मैसेज देना यस या नो। हमने अगर नहीं तो फिर उसने निकल जाना, यस करना तो उसने आ जाना। रोकने का सिस्टम ही नहीं है। तो ये चीज़ जो सी ना सबसे बड़ी ज़रूरी है। कहते हैं हमारे हर चीज़ हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम खुद कर नहीं पाते। कौन सा टैलेंट है सर जो दुनिया को ही नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हमें भी नज़र नहीं आ रहा अपनी कंट्री में? सच ही बोलना शुरू कर देंगे, ये सबसे बड़ा टैलेंट यही है। बोलना शुरू कर देंगे, सच बोलना शुरू कर देंगे, इससे बड़ा टैलेंट नहीं है। ये सच सबसे बड़ा टैलेंट है। वह हिंदू है ना, वो गैर मजहब ज़रूर है, लेकिन हकीकत बात है मैंने जो इंडियन को देखा ना, सच बोल रहे हैं। क्या देखा आपने? सच की बेस पे काम करते हैं। कोई एग्जांपल है? एग्जांपल ये है कि हमने कोई भी काम करना, हमने इंडियन के साथ काम किया मैंने, लेकिन आप ये डालेंगे मुझे अगर कोई काम उन्होंने कहा है ना, सो काम किया मैंने, तो बीच में मेरे से एक दो हो गए गलती हुई, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप सच बता देंगे तो कोई नो प्रॉब्लम। हिंदुओं ने, इंडियंस के इस सच की बेस की बता रहा हूँ। इस सच की बेस पे हम काम करेंगे ना, हम सब लोग काम करेंगे तो क्या होगा, कामयाबी हो जाएगी। कभी आपको हेल्प किया है किसी इंडियन ने, या कभी आपकी कोई मदद की है? नहीं, इंडियन देखें मदद तो आप उस वक्त करें कि आप खुद काम ना करते हो। नहीं, कोई चीज़ नहीं समझ के कोई हेल्प की ज़रूरत होती है? नहीं, हेल्प की ज़रूरत मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। मैं अल्लाह की मदद मांगता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ी मदद वो अल्लाह की है। क्योंकि अल्लाह ने नमाज हमें दी इसलिए कि इसमें सारी मददें और कहते हैं जो जितनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही थी। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमने उसमें जाना ही नहीं है, इंडियंस में जाना ही नहीं है। इसमें हमने जाना है, क्योंकि देखें हम अच्छा, नफरत काम कर लिया लेकिन नफरत फिर नहीं गई दिल से। देखिए नफरत की बात नहीं है। अब देखें जो हमारे नबी ने जो देखिए हमने काम किया उनके साथ, क्यों, हमारी उस टाइम मजबूरी थी, हमने काम करना था। आप देखते भी ना उनको? देखना क्या क्या, हम उनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। आप सल्लम नॉन मुस्लिम्स के साथ उठते बैठते नहीं थे? देखिए आप सल्लम ने कहा जरूर था कि इनके साथ, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है इनके साथ खाना खाएं ना खाएं, लेकिन आप इनके बर्तन में खाना नहीं खा सकते। ये किसने बोला? ये मजहब उनका ज़रूर अलग है, लेकिन हमें इंसानियत का दर्स पहले दिया गया। हम उनकी दिल आज़ारी नहीं कर सकते, इतना शदीद गुनाह है। और मजहबों पर छेड़छाड़ करना ये दुनिया का सबसे संगीन जुर्म है। तो इसलिए, लेकिन देखें किसी मज़हब के बारे में मुझे ज़रूरत नहीं है ना कहने की। बात तो ये मैं ये इसको ये आपको से बात बड़ी बात कि वही नॉन मुस्लिम्स हमें अपनी कंट्री में एंटर करते हैं कि आकर काम करो, हम डॉलर्स कमाते हैं उनसे। सुने ना, मैंने तो आपको सबसे पहले तो बात ये की है कि सच की बेस पे वो चल रहे हैं, ठीक है, और हम सच की बेस पे नहीं चल रहे, ठीक है। बात खाने की है या पीने की है या उनके साथ चलने की है, इस पे बात हमको ज़रूरत नहीं है वो करने की। हाँ, अच्छा, मतलब ये माइंडसेट जो पाकिस्तानियों का है, ये सऊदी अरेबिया वालों का क्यों नहीं है, ये यूएई वालों का क्यों नहीं है? वो तो बड़े अच्छे तरीके से माइनॉरिटीज को ट्रीट करते हैं, वो मुसलमान नहीं होंगे? मेरी बात सुना, अरब कंट्री जितनी भी है ना, देखिए अरब कंट्री, ये आश की तो बात है ही नहीं ना। अरब कंट्री जितनी भी हैं वो सब चल रही हैं, और जो उनके अंदर जो काम हो रहे हैं ना, वो उनका वो आज़ाद सिस्टम है। हमारा भी आज़ादी है। सिर्फ वहाँ पे आपका जो मीडिया है ना, वहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी उनकी हर चीज़ की पॉलिसी, उनके लाइसेंस बनते हैं, हर चीज़ के लाइसेंस बनते हैं, जैसे मर्जी दें, लेकिन सिर्फ वहाँ पे क्राइम नहीं है, आप ओपन कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। अरबों को हम गाली देते हैं, अरबों को हम अय्याश बोलते हैं। हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, सुन ले, हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। क्या यहाँ डांस बार्स नहीं है? क्या यहाँ स्टेज ड्रामे नहीं होते? क्या यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? हम सब कुछ वो करते हैं, फिर हम अरबों को गाली देते हैं। अब वो देखे ना, जो अरब ममालिक में जो लोगों को गाली देते हैं, अब वो गालियाँ जो दे रहा है, गाली दे रहा है, वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। हम नहीं गाली देते। देखिए ना दें, क्यों दें? देखिए यहाँ से चलते फिरते लोग गालियाँ देके जा रहे होते हैं, उनको इतना एहसास नहीं होता कि सामने लेडीज खड़ी हुई हैं या किसी का रिस्पेक्ट करना है, चलते फिरते गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। देखिए ना, ये रिस्पेक्ट तो उनसे ना खुद खत्म हुआ। गाली का तो लफाज ये है ही नहीं ना, जुबान से इंसान। छोड़िएगा, ये बताएगा यूएई में भी बड़े उनको प्रोटोकॉल देते हैं इंडियंस को, सऊदीया में भी ऐसा ही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका माइंडसेट हमारे जैसा तो है नहीं। मैडम देखिए ना, अब ये देखें, अब ये उनकी थ्योरी है, वो जिसको वो दुबई हो या सऊदी हो, क्योंकि वो इंसानियत उन्होंने सोचा है कि उनको ज़्यादा प्रेफर करेगा ना। अब देखें ना, इंडियन वो सबसे ज़्यादा बिजनेस वहाँ पे कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर बात है वो कहते हैं दुबई वालों ने उनको प्रेफर करना है। हमारा बिजनेस वहाँ पे होगा, वो हमें प्रेफर करेंगे,
अब सऊदी में हमारा बिजनेस होगा, वो सऊदी वालों को प्रेफर करेंगे। अब सऊदी वाले इंडियन को प्रेफर करें, ठीक है, दुबई वाले इंडियन को प्रेफर करें, क्यों? उनका बिजनेस सबसे अच्छा जा रहा है वहाँ पे, तो उन्होंने बड़ी बात कि उनको उन पे ट्रस्ट है। उन्होंने ट्रस्ट खुद बनाया है, हम ट्रस्ट बनाएंगे, हम पे कामयाब, हमें जहाँ जहाँ हम कंट्री में ट्रस्ट बनाएंगे वहाँ पे कामयाब होते जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। The education of Pakistan is totally corrupted because it leads to jungle, not city. It is a waste of time and money. Because why? Because it is based on only observation, not experiments. क्या बात की है सर आपने, मैं देख रही हूँ आप रिक्शे में बैठे लेकिन बात आपने जबरदस्त कर दी है। हाँ, तो unemployment is caused by we compare Pakistan with India? How can we compare Pakistan with India? इंडिया पाकिस्तान जो है ना, ये डेवलप है इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ में। कैसे डेवलप है? ये देखो, मैं लोगों को की मैं मदद करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। Development doesn't mean that you help anyone. Development means you have technology. Development means you have education system, strong education system. Development means you have local industries. Pakistan is a nuclear country. No. We need economy. Country, according to my opinion. How can we say we are a developed country? We need economy. There is the lack of economy in England and America. They are much developed than Pakistan. Developing, it is not. वो मेरी बात सुनिए, no. This is not a developed country. Developed countries कभी IMF के पास नहीं जाती हैं। हम लोग अगर कहें ना हम अंडर डेवलपिंग भी हैं, तो अंडर डेवलपिंग में भी हम नहीं आते हैं। आपने इंग्लैंड की बात की, आपने कनाडा की बात की, ये वो कंट्रीज हैं जो दूसरों को लोन देते हैं, वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ लोग काम करने जाते हैं। लोन से मुराद कारोबार है, वो तो उनका कारोबार लेन देन करने के बाद ये तो हमारा है ये, वो हमारा लेन वाला हमारा मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान एज ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग मीन टेक्निकल एजुकेशन। तो जब तक आप पाकिस्तान की डेवलपिंग कंट्री, अगर आपने बनना डेवलप कंट्री, तो आप टेक्निकल एजुकेशन आप इसमें लाएं। हाँ, तो नहीं है ना अभी, नहीं हो तो इस जाविये से ये डेवलपिंग है। भारत की बात करते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितनी आसाइशें वहाँ दे दी हैं। मुसलमानों को कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान लो। हाँ, तो वो अगर मोदी ने ये बात कही है तो वो एक अच्छा आदमी है, वो बुरा नहीं है। लेकिन यह कि हर मुल्क का बादशाह या वज़ीर आज़म या सदर, वो ये चीज़ें बैकग्राउंड यानी कि उनके फॉल्ट होते हैं, ये बात नहीं है। अगर उसने अपने वो दूसरी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बना तो ऐसे तो नहीं बना, आखिर उनको लोग पसंद करते हैं, उसने कुछ लोगों को फ़ायदा दिया तो वो दूसरी दफ़ा आए हैं। ये कहना बात है कि हर पार्टी खुश नहीं होती, हर पार्टी तो खुश नहीं होती, कुछ ये होती वो ऊँच नीच तो होता रहता है। इंडिया कितना डेवलप है? इंडिया भी डेवलप है, लेकिन पाकिस्तान कम नहीं है। पाकिस्तान कम नहीं है? तो हम तो टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवाते हैं, वो अपनी बनाते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं होती, ये डेवलपमेंट है। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैंने जब आपको पाकिस्तान डेमोक्रेसी, जब डेमोक्रेसी में होगा तो फिर वो इसमें गिना जाता है, तोला नहीं जाता। अभी डेमोक्रेसी है छोटी मोटी मैंने छोड़ दी। तो बात यह है कि डेमोक्रेसी की जब बात होती है तो वहाँ क्या होता है, इसको गिना जाता है। और हम जो हमेशा कहते हैं भारत का मुकाबला करना, वो तभी होगा जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे। नहीं, इंडिया से, भारत से हमें मुकाबला क्यों करें? उसकी तो बनते नहीं है। पाकिस्तान एक स्ट्रांग मुल्क है। भाई स्ट्रांग मुल्क बातों से थोड़ी होता है, दिखना भी पड़ता है। अभी हम मईशत में कहीं भी नहीं है स्ट्रांग, पता नहीं हम कहाँ से हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो स्ट्रांग नहीं होता ना इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ में, अगर नहीं होता तो वो खत्म हो जाता मुल्क। तो कर्जों पर चल नहीं रहा है ना। नहीं, आपको क्या पता कि पाकिस्तान कितने ताकतवर है? बताएं। वो इंडिया जानता है कि वो कितना का ताकतवर। 71 की जंग हुई, उसके बाद कोई जंग हुई, बांग्लादेश खो दिया था 71 के बाद। 71 की जंग में इंडिया नहीं जीता, वो जीता बांग्लादेश। 71 की जंग में बांग्लादेश अलग हो गया था हमसे। तो वो ये हमारा भाई हुआ था ना, वो तो नहीं हुआ। ताकत हर किस्म की में हम ताकत। मुझे टेक्नोलॉजी में हमारा नाम नहीं, तालीम में हमारा नाम नहीं, तो क्या बातों में नाम है? ये गुर्बत जो है ना, उसमें नाम है।
नहीं, गुर्बत तो हर मुल्क में होती है, इसको आप ना उसको बेस बनाए आप, गुर्बत तो हर जगह होती है। की मैं बात ही नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ हमारा टॉप 50 टॉप 50 इकोनॉमी में हमारा नाम आता है, वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। कौन सी? भारत 5वें नंबर पे है दुनिया में। वो आप बता रहे हैं ना, पाकिस्तान जो है वो नंबर आप छुपा रहे हैं। कौन से नंबर पे है हम? छुपा रहा, वो 5वें या चौथे नंबर पर होगा। हम पहले नंबर पे हैं। चौथे नंबर पर। हम चौथे नंबर पे? भाई क्या बात कर रहे हैं आप, चौथे नंबर पे हम कहाँ से आगे? चौथे नंबर पे हम होते, हम कर्जा देने वाले होते, नजर आता। क्या बातें कर रहे हैं, वो 5वें नंबर पे है, हम 50वीं लाइन में आते हैं। आप तालीम याफ्ता नहीं है। मैं तालीम याफ्ता हूँ, मैं रिसर्च करके आई हूँ इसलिए। अच्छा, मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, ठीक ये है। आपको बताता हूँ, जो तालीम याफ्ता होता है ना, वो समझता है पाकिस्तान क्या है। मुझे पता है पाकिस्तान क्या है, मुझे सब पता है, मुझे तालीम का पता है, मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो कितनी कारें खड़ी हैं, गरीब लोगों की खड़ी हैं। तो ये गाड़ियाँ क्या हमने खुद बनाई हुई हैं? ये लाहौर में ये रिक्शा, चले गाड़ियों पे ना जाइए, रिक्शा जो आप जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये मेड इन पाकिस्तान का है? पाकिस्तान ने बनाया। ये सिर्फ पुर्जे जोड़े हैं मेरे भाई, ये सारा बाहर से आया है। ये गवर्नमेंट की बात है। हमारी जो कौम जो है वो ताकतवर है, हर चीज है, इनको जो देंगे वो करेगी। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जज्बे वाली कौम भी आगे बढ़े और सही मायनों में हमारा इकोनॉमी में नाम हो, कि दुनिया देखे कि पाकिस्तान भी आगे बढ़ा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जब तक एक ये पॉलिटिकली बात नहीं है, जब तक इमरान खान था ना, मैं खुद इंग्लैंड में रहा हूँ, वहाँ पे बड़ी रिस्पेक्ट थी, सारा कुछ था। लेकिन आप ये देखें कि हम लोगों का लिटरेसी रेट कहाँ पे है, हम लोग स्टैंड कहाँ करते हैं। पूरी दुनिया में तो हम लोग रुस्वा हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ बता दे कि जिसमें हम लोग कहीं पे भी जो है ना वो एक लेवल पे आ रहे हैं, इंडिया के ख़ास तौर पे। आप अपना लिटरेसी रेट देख लें और उनका देख लें, फ़र्क तो है ना। और दूसरी बात ये है, जो पाकिस्तान की जहाँ पे आप रिस्पेक्ट की बात करते हैं, जितनी देर तक इमरान खान था उतनी देर तक हम लोगों की रिस्पेक्ट नो डाउट कि बहुत गुड रही है। हमारे लिए वीज़ा फ्री एंट्री की गई थी तब भी। कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें नहीं, कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें अभी भी वीज़ा फ्री है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे बात वही आ जाती है कि जितनी देर तक हमारे, आप कह लें कि फॉरेन मिनिस्टर्स या हमारा एक फॉरेन जो ऑफिसेज हैं, वो जितनी देर तक काम नहीं प्रॉपरली करेंगे, हमें कहीं पे भी नहीं कोई भी एंट्री देगा, वो चाहे कोई भी हो। आप कहीं पे भी चले जाए ना, देखिए एम्बेसीज में भी आप चले जाएं, सबसे पहले आपसे वो पूछते ही हैं, व्हाई डू यू वांट टू गो देयर, व्हाट डू यू वांट टू डू देयर। बड़ी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे देखें जी, हमें कुछ ना कुछ तो अपने लिए खुद करना पड़ेगा। सर, हमें प्रोटोकॉल कितना मिलता है बाहर के ममालिक में? क्या नो डाउट कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता। पासपोर्ट ग्रीन देख के सारे हमें साइड पे लगा देते, भाई साइड पे हो जाए। अच्छा, जनरली ऐसे है। आप देखें, यहाँ से लाहौर से आप जब भी फ्लाई करेंगे ना, आपने फ्लाई किया, यहाँ पे प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल है। उस बंदे को जो वीवीआईपी लोग हैं, वहाँ पे जाके सारे एक ही लाइन में लग जाते हैं। प्रोटोकॉल सिर्फ शक जाता है, सब पे शक जाता है, सब पे जाता है। ये नहीं कि एक बंदे पे जाता है। ऑलमोस्ट ग्रीन पासपोर्ट देख के तो वैसे ही कहते हैं जी भाईजान साइड पे आ जाएं, पहले अपना हमें ज़रा तारुफ करवा लें, अच्छी तरह चेकिंग करवा लें, फिर उसके बाद आप जाइएगा। और अगर कोई इंडियन हो? देखिए, इंडियन और पाकिस्तानी में दो चीज़ों में फ़र्क है। हम लोगों ने अपने आप को ना कहीं पे भी स्टैंड रखा ही नहीं है किसी भी मामले में। उनके पीछे उनके फॉरेन ऑफिसेज होते हैं, उनकी पूरी की पूरी एक टीम वर्कआउट करती है। हमारे यहाँ देखिए, हम लोग अगर जाते हैं ना कहीं पे भी, हमारे बैग पे है ही कोई नहीं। हम कहीं पे भी फंस जाए, कोई पीछे आने वाला नहीं है। तो आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी भी लिहाज से। यूक्रेन में हिंदू विलेज बना है, उनके कल्चर को मैं देख रही हूँ कि बहुत प्रमोट किया जाता है, वैल्यू किया जाता है। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, उसकी वजह ये है कि उनका फॉरेन ऑफिस है, ठीक है, वो उनको फुली सपोर्ट करते हैं। हम मुसलमान हो के हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हम लोगों ने कितनी को आवाज़ उठाई है उनके बारे में? कोई नहीं आवाज़ उठाई। हम लोगों को सिर्फ ये पड़ा हुआ है कि यार ये आज मुझे ये सीट मिल जाए, कल मैं ये सीट ले लूँ, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इतने हम लोग अच्छे मुसलमान हों तो हम अपने बहन भाइयों के लिए स्टैंड करें। दुनिया हमसे क्यों खौफ खा रही है आज? दुनिया देखें जी, दुनिया हमसे इसलिए खौफ खा रही है कि हम लोग जो है ना, किसी भी लिहाज से एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम,
हम लोग कहीं एक जगह पे भी कोई भी बंद तुम लोग चिटिंगबाज हो, बेईमान हो। ओ भैया, तुमको किसने बोला हिंदुस्तानी के साथ खाना खाने के लिए, बैठने के लिए, काम करने के लिए? तुम लोग चाहते नहीं हो, मत करो। कुछ दिन बाद यही हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करोगे, ट्रेड करोगे, तब हम लोग तुम लोगों को लात मारेंगे। हम लोग ट्रेड करना नहीं चाहते हैं, दोस्ती नहीं चाहते हैं। क्यों जानते हो? तुम लोग आतंकवादी हो, इसीलिए हम लोग भी नहीं चाहते हैं तुम लोगों के साथ दोस्ती करना, ट्रेड करना, एक थाले में खाना खाने भी नहीं चाहते हैं। तुम लोग आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो। ये तो तुम लोगों का सच है, पूरा दुनिया को मालूम भी चल गया है। जहां पाकिस्तानी रहते हैं वहीं पे टेररिस्ट अटैक होता है। ये पूरा दुनिया को मालूम है, इस टाइम मालूम है। 2024 में पूरा दुनिया को मालूम चल गया है, पाकिस्तानी जहां रहेगा वहां टेररिस्ट अटैक होगा। ऐसे तो तुम लोगों को वीसा नहीं मिलता है, वीसा तो ऐसे ही बैन लगा हुआ है। तुम्हारा मुस्लिम कंट्री वो भी तुम लोगों के ऊपर बैन लगा रहा है। और तुम लोगों का पासपोर्ट का जो हाल है, पूरा दुनिया को मालूम है तुम लोग क्या हो। तुम लोग जहां रहते हो वहीं पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है। तुम लोगों का काम तो वही है। तुम लोग सोचते हो तुम लोग राज करोगे पूरा दुनिया में, और कोई नहीं है। तुम लोग राज करोगे, तुम लोगों को छोड़ देगा। यहाँ पे सिर्फ जहर है, तुम लोगों का जहर, और कुछ भी नहीं है। हम लोग तो नहीं चाहते हैं तुम लोगों के साथ ट्रेड करना भी नहीं चाहते हैं, खाना भी नहीं खाने चाहते हैं, और दोस्ती भी नहीं चाहते हैं। तुम लोग चाहते हो। हिंदुस्तान को छोड़ के एक पैर भी नहीं चल पाओगे तुम लोग, ठीक है? हिंदुस्तान को छोड़ के एक पैर भी नहीं चल पाओगे। यही तो है तुम लोगों का औकात। इकोनॉमी जीरो है, एडुकेशन जीरो है। इकोनॉमी जो हाल है तुम लोगों का, अभी तो IMF से लोन लेके चल रहा है। पूरा दुनिया में भीख मांग रहे हो तुम लोग। ये हाल है तुम लोगों का। एडुकेशन का जो हाल है वो तो पूरा दुनिया को मालूम है। तुम लोगों का एडुकेशन क्या है ये तो पूरा दुनिया को मालूम है। तुम्हारा एडुकेशन तो दुनिया में चलता नहीं है। डेवलप कंट्री हो गया पाकिस्तान, 4 नंबर इकोनॉमी में। हिंदुस्तान से भी आगे। सिर्फ बोलने पे कुछ नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। हम लोग ऐसे काम करते हैं, ठीक है? ये दिखाना पड़ता है दुनिया को, तब दुनिया समझते हैं, ठीक है? तुम लोगों का औकात उतना नहीं है। तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। डेवलप तो दूर की बात हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 10 लाख पाकिस्तानी स्टूडेंट पाकिस्तान छोड़ के भाग गया है बाहर। तुम्हारा इकोनॉमी इतना अच्छा है, एडुकेशन इतना अच्छा है, भाग गया क्यों? 10 लाख स्टूडेंट पाकिस्तान छोड़ के क्यों भागा? ये है तुम लोगों का औकात, ये है तुम लोगों का सच। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने यूक्रेन में हिंदुओं का फर्स्ट विलेज देख के पाकिस्तानी पब्लिक कैसे बौखला गया। यही है पाकिस्तानी पब्लिक का औकात। वो लोग तो सोचते रहते हैं पूरा दुनिया में राज करेगा, लेकिन वो तो होने वाला नहीं है। वो नहीं होने वाला है, ये तुम लोगों को मालूम है। ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये तुम लोगों को मालूम है। बोलोगे नहीं, लेकिन यहाँ है, यहाँ भी है तुम लोगों का। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। देखो ना, कितना मुस्लिम कंट्री ने
वीज़ा फ्री कर दिया है हिंदुस्तान के लिए। वही मुस्लिम कंट्री ने तुम लोगों का वीज़ा बैन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर विश्वास है मुस्लिम कंट्री का, ये दुश्मनी नहीं करेगा। लेकिन तुम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, तुम लोग टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो, तुम लोगों को कोई विश्वास नहीं करता है। दुनिया को मालूम है तुम लोग क्या करते हो। तुम लोगों का औकात इतना ही है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बोलिएगा, और एक तो शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।